गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ ज्योति, योर साइंस टीचर। कल हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। हमने क्या क्या पढ़ा था कल? एनर्जी चेंजेस पढ़ा था, किस टाइप से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिसिटी के कुछ सिंबल पढ़े थे। उसके बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था। उसके बाद एडवांटेज पढ़े थे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ ली थी। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में पढ़ा था कि कैसे जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है वो ओवरलोड करंट से हमारी डिवाइसेस को सेफ रखता है। उसके बाद जो आज हम पढ़ेंगे वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। जिस टाइप से हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट होता है उसी टाइप से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट भी होता है, जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। We have already discussed in class 6 the property of a bar magnet and methods of making a magnet। क्लास 6 में हमने बार मैग्नेट के बारे में पढ़ा। बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है? अट्रैक्टिव होती है, रिपल्सिव होती है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी मीन्स जो बार मैग्नेट के अपोजिट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। रिपल्सिव प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी हमने पिछली क्लास में। रिपल्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो बार मैग्नेट के सेम पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपल्सिव करते हैं। उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी थी बार मैग्नेट की वो थी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। उसमें क्या था? डायरेक्शन को चेंज करना। वो डायरेक्शंस को चेंज करके हमें डायरेक्शंस को बताती है, उसके बारे में ये सब हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट पढ़ेंगे कि करंट को यूज करके मैग्नेट कैसे बनाया जाए, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। इज़ देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म? क्या कोई इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में भी कोई रिलेशनशिप है? ये हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड वॉज द फर्स्ट पर्सन टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू। ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में भी रिलेशन बताया। ही ऑब्जर्व दैट ए करंट कैरिंग वायर कैन डिफ्लेक्ट ए कंपास नीडल एंड दिस डिफ्लेक्शन लास्ट एज लॉन्ग फॉर द करंट फ्लो थ्रू द वायर। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक वायर जिसमें करंट पास किया जा रहा है वो क्या करिए, वो कंपास नीडल को डिफ्लेक्ट करते, उसकी डायरेक्शंस को चेंज करते हैं। और ये जो चेंजेज है तब तक रहते हैं जब तक उस वायर में करंट पास किया जाता है। जैसे ही उस वायर में करंट की सप्लाई को बंद कर दिया जाता है तो ये डिफ्लेक्शन है वो भी स्टॉप हो जाता है। तो इस के जो एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। तो ये एक्टिविटी दे रखी है जिसमें ये प्रूफ भी हो जाता है। इस एक्टिविटी में क्या है? एक वायर है, वायर कनेक्ट एक बैटरी से और स्विच से। उसके बाद जैसे ही हम क्या करते हैं, इस वायर में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करते हैं, इसके पैरेलली, इस वायर के पैरेलल रखा है कंपास नीडल। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी की इसमें सप्लाई की जाती है तो क्या करता है, जो कंपास नीडल है ये अपनी डायरेक्शंस को डिफ्लेक्ट कर देता है। डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो कुछ ना कुछ तो इसमें था, कुछ ना कुछ इफेक्ट इस वायर में था जिसकी वजह से जो कंपास नीडल है इसकी डायरेक्शन डिफ्लेक्ट हुई है, डायरेक्शन इसकी चेंज हो चुकी है। तो जो ये इफेक्ट था इसका वायर का, तो यही क्या था? मैग्नेटिक इफेक्ट था। ये मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से ही कंपास नीडल की जो डायरेक्शन है वो चेंज हुई है। उसके बाद ये दूसरी वाली एक्टिविटी बताते हैं। दूसरी वाली एक्टिविटी में कहते हैं कि एक कार्डबोर्ड लो, कार्डबोर्ड के बीच में एक होल करो, उस होल में से एक वायर को पास करो और इस कार्डबोर्ड प्रक्रिया में आयन फाइलिंग्स रख दो इस कार्डबोर्ड पे। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी को इस वायर में से पास किया गया, जो जितने भी आयन फाइलिंग्स है वो सारी की सारी एक सर्कल्स में अरेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ इस वायर में कुछ इफेक्ट है जिसकी वजह से जितनी आयन फाइलिंग्स है वो सारी की सारी एक सर्कल्स में अरेंज हो जाती है। तो जो इस वायर का इफेक्ट है यही क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट है। तो इन दोनों एक्टिविटी से प्रूफ होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। वी कैन नाउ से दैट इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म विदाउट यूजिंग मैग्नेट। तो अब हम कह सकते हैं कि बिना एक मैग्नेट के यूज किए भी हम मैग्नेट बना सकते हैं। जैसे हमने ये बनाया इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से भी जो मैग्नेट बनती है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से भी हम मैग्नेट को बना सकते हैं, लेकिन ये मैग्नेट है जो परमानेंट नहीं होती। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बंद कर देते हैं, करंट की सप्लाई बंद कर देते हैं वायर में से, तो ये मैग्नेटिज्म का जो क्वालिटी है ये भी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट।
We often utilize the magnetic effect of the current to make temporary magnet known as the electromagnet. इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, करंट का यूज करके जो टेम्परेरी मैग्नेट बनाई जाती है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट? द मैग्नेट फॉर्म बाय द यूज ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी के मैग्नेटिक इफेक्ट को यूज करके जो मैग्नेट बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। कैसे बनाए जाते हैं? A large number of the circular strands of insulated wire wrapped on a cylindrical core। एक cylindrical core ली जाती है, किसी भी मेटल्स की मोस्टली ली जाती है वो आयरन सॉफ्ट की। तो हम आयरन सॉफ्ट की एक सिलेंड्रिकल कोर ले लेते हैं, उस पर एक इंसुलेटेड वायर के टर्न्स करते हैं, मतलब इंसुलेटेड वायर के बहुत सारे टर्न्स उस पर रैप करते हैं, चारों तरफ उस पर रैप कर दिए जाते हैं। तो उसके बाद जैसे ही उस कोर में से, उस आयरन कोर्स में से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाता है तो उस आयरन कोर्स में क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस डिवाइस को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। यही बन जाती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट। तब उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो फर्स्ट फैक्टर, रैपिंग ऑफ द इंसुलेटिंग कोयल अराउंड ए सॉफ्ट आयरन कोर, कि जो सॉफ्ट आयरन कोर्स के चारों तरफ जो हमने रैपिंग किए उस इंसुलेटिंग मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, उसके नेचर पे डिपेंड करते हैं कि वो किस टाइप का है, कौन सी मेटल्स का बना हुआ है वो इंसुलेटेड कोयल जिसको हमें उसके सॉफ्ट आयरन कोर्स के चारों तरफ रैप करना है, उसके नेचर्स पे डिपेंड करती है। सेकंड है इंक्रीजिंग द नंबर्स ऑफ द टर्न्स इन द कोइल्स। नंबर्स ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करते हैं कि कितने नंबर्स ऑफ टर्न्स है जो कोइल्स के चारों तरफ है। उसके बाद थर्ड्स डिपेंड करती है इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। जितनी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो ज़्यादा है तो मैग्नेटिक इफेक्ट ज़्यादा होगा, वो कम है तो मैग्नेटिक इफेक्ट कम होगा। उसके बाद ये एक्टिविटी है जो इन फैक्टर्स को डिटरमाइन करती है, जो उस इन फैक्टर्स के बारे में रिजल्ट निकालते हैं कि क्या ये फैक्टर सच में ही इफेक्ट करते हैं मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को। तो ये एक्टिविटीज़ में दिखाया गया, रैप अबाउट 30 to 40 टर्न्स ऑफ ए कोइल्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर्स वायर अराउंड ए लार्ज आयरन नेल्स। इसमें एक आयरन नेल्स ली गई है बड़ी सी, उसमें 30 to 40 टर्न्स की कोइल्स की जो कॉपर्स की बनी है उसको क्या किया गया, उसको रैप्ट किया गया इसके चारों। तो उसके टर्न्स है जो कॉपर्स के टर्न्स है 30 to 40 ले लिए। उसके बाद हमने क्या किया, इस सर्किट में एक बैटरी लगाई, इस जो इसके टर्मिनल्स है, ये कोई आयरन नेल्स है, इसके जो दोनों साइड में टर्मिनल्स है एन और एस से जो शो किए गए हैं, ये वाले एन और एस से जो शो किए गए हैं, तो इसमें क्या करेंगे, इसके सामने हम कुछ आयरन पिन्स या क्लिप्स रख देंगे जो कि लोहे की होती है। तो क्या करेगा, अगर मैग्नेटिक इफेक्ट इसमें होगा तो इसको अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही हम इसमें करंट पास करेंगे तो जो आयरन कोर्स है इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होने लगता है। और तो ये बहुत सारी जो ये है आयरन क्लिप्स है, पिन्स है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो हम क्या करेंगे, नंबर्स ऑफ जितनी अट्रैक्ट किए इन्होंने पिन्स, नंबर्स ऑफ पिन्स या क्लिप्स को काउंट कर लेंगे कि कितनी नंबर्स ऑफ पिन्स और क्लिप्स है इन्होंने क्या किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, उनको काउंट कर लिया। सेकंड केस में हम क्या करते हैं, सेकंड केस में जो नंबर्स ऑफ टर्न्स है वो हमने इंक्रीज़ कर दिए। पहले 30 to 40 थे, अब हमने 50 to 60 कर दिया, 60 to 70 कर दिए। नंबर्स ऑफ टर्न्स है जो इंसुलेटिंग कोइल्स के, वो हमने क्या कर दिए, इंक्रीज़ कर दिए। तो अब दोबारा से इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाए। अब दोबारा से हम देखेंगे, रिजल्ट निकलेगा कि जो नंबर्स ऑफ क्लिप्स या पिन से जो अट्रैक्ट हुई है इस आयरन वायर की तरफ जो अट्रैक्ट हुई है, तो वो क्या इंक्रीज हो चुका है। तो इससे ये चीज़ प्रूफ होती है कि जैसे नंबर्स ऑफ टर्न्स ऑफ कोइल्स जो रैप्ट किए गए किसी आयरन कोर्स के चारों तरफ वो इंक्रीज होते हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट इंक्रीज होता है, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट इंक्रीज हुआ तभी तो हमारी नंबर्स ऑफ क्लिप्स या पिन्स जो अट्रैक्टेड हुई है इस पोल्स की साइड में, पोल्स की टुवर्ड्स, तो वो इंक्रीज हुए हैं। तो इससे ये रिजल्ट क्या होता है, फाइंड अप हो जाता है। उसके बाद थर्ड केस में हम क्या करते हैं, पहले क्या जो बैटरी है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं, करंट की स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं। जो जैसे ही करंट की स्ट्रेंथ बढ़ेंगे तो जो नंबर्स ऑफ क्लिप्स और पिन्स है जो अट्रैक्ट हुए हैं एंड पोल्स की तरफ वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो इससे भी प्रूफ हो जाता है कि जैसे ही नंबर्स स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती है तब भी क्या होता है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो इंक्रीज हो जाता है। तो उसके बाद पढ़ते हैं हम प्रैक्टिकल यूज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज क्या है, वी यूजुअली वांट आवर इलेक्ट्रोमैग्नेट टू लाइक स्विच। हम क्या चाहते हैं, आमतौर पर हम चाहते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो बिल्कुल एक स्विच की तरह बिहेव करे। जैसे हमने क्या किया, स्विच ऑफ कर दिया तो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाए, ऑन कर दिया तो इलेक्ट्रिसिटी ऑन हो जाए, तो वो ऐसे बिहेव करे। मीन्स
जैसे ही करंट पास हो रहा है किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट में से तो वो जो मैग्नेटिज्म वाले प्रॉपर्टी उसको शो करे, और जैसे ही करंट ऑफ कर दिया तो एकदम से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली प्रॉपर्टी को बंद कर दे, मीन्स ख़त्म हो जाए इसमें से वो मैग्नेटिक वाली प्रॉपर्टी। तो और अगर हम ऐसा चाहते तो उसके लिए हमें एक आयरन कोर्स यूज करना पड़ेगा। अगर हम आयरन कोर्स यूज करते हैं तभी हम ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज़ अगर स्टील वगैरह की यूज की जाती है कोर, तो इसमें क्या होता है, जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी रह जाती है, परमानेंट वो मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। तो इसके लिए हमें एन आयरन कोर्स ही यूज करनी चाहिए। तो उसके बाद ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का यूज कहाँ कहाँ होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का यूज इलेक्ट्रिक बेल्स में, लाउड स्पीकर्स में, टेलीफोन डायफ्राम्स क्या होता है, जब हम बोलते हैं तो हमारी जो साउंड वेव्स है उससे टकरा कर टेलीफोन डायफ्राम से टकरा कर सिग्नल्स में कन्वर्ट होती है। और किसी में यूज होता है, क्रेन्स वगैरह में यूज होता है, जब भारी कुछ सामान उठाना होता है क्रेन्स में तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। तो ये कुछ खिलौनों में यूज होता है, टॉयज़ में यूज होता है, तो ये सारे यूज है इलेक्ट्रोमैग्नेट के। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल क्या होता है। इलेक्ट्रिक बेल एक हाउस होल्ड डिवाइस इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। घरों में यूज करने वाली एक डिवाइस है जिसको घर में यूज किया जाता है, और ये इसका जो प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल है, वो भी बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेट पर ही बेस्ड है। तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसमें क्या क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन में एक सॉफ्ट आयरन रोड होती है जिसको बोलते हैं हम आर्मेचर, उसके बाद एक कंटैक्ट स्क्रू होता है, देन एक गोंग होता है, ये इसकी कंस्ट्रक्शंस में होता है, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, ये डायग्राम में दिखाया भी गया है, तो जैसे ही हम इसमें से करंट की सप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो जैसे ही करंट की सप्लाई की जाती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में जैसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, ये जो हैमर ये सॉफ्ट आयरन आर्मेचर है, इस पर एक हैमर टाइप का कुछ हथौड़ा टाइप का होता है जिसको बोलते हैं हैमर। तो जैसे ही हम करंट सप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ तो वो इस आयरन को क्या करेगी, आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। जैसे ही वो अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगी तो जो हैमर है वो इसे स्ट्राइक करेगा, गैंग से स्ट्राइक करेगा, तो बेल की रिंग की आवाज़ आएगी। लेकिन यहाँ से क्या होगा, जैसे स्प्रिंग के साथ में अटैच्ड है, तो ये स्प्रिंग के साथ में अटैच्ड होता है हमारा आयरन, तो ये इससे इसका कनेक्शन टूट जाएगा, क्योंकि ये क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ अट्रैक्टेड है, तो इससे कनेक्शन टूट जाएगा। जैसे ही कनेक्शन टूटेगा तो क्या होगा, करंट की सप्लाई भी बंद हो जाएगी। अब दोबारा से जब करंट की सप्लाई ही बंद होगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो भी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है उसका भी। तो मैग्नेटिक इफेक्ट जैसे ही बंद होता है, जो आयरन है, अब इसके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं हो, तो जो आयरन की कोर है वो दोबारा से अपने पहले वाली सिचुएशन पे चली जाती है। पहले वाली सिचुएशन पे जाते वो दोबारा से क्या होता है, स्प्रिंग के साथ अटैच हो जाती है, और दोबारा से जब हम कभी स्विच ऑन करते हैं तो दोबारा करंट फ्लो करता है, पहले वाला साइकिल स्टार्ट। तो ऐसे है जो इलेक्ट्रिक बेल की वर्किंग होती है। ड्यू टू दिस अल्टरनेट मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द सर्किट, बार बार ये कभी बन रहा है सर्किट तो कभी टूट रहा है, द इलेक्ट्रिक बेल गोइज और रिंगिंग कॉन्टिन्यूसली, तो एक लगातार ही क्या करती है, रिंगिंग करती रहती है, आवाज़ करती रहती है, एज लॉन्ग एज द स्विच इज द केप्ट टू प्रेस, जैसे ही हम स्विच को बंद करते हैं। तो आज हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है, और कल हम इसके कीवर्ड्स और इसके एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।